10 कारोबार जो ख़वातीन घर बैठे बहुत कम सरमाए से शुरू कर सकती हैं। बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान की जानिब से ये इंफॉर्मेशन है। प्लीज़ लाइक का सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान की जानिब से मेरे ग़ुलाम रसूल हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज हमने जो बिज़नेस सीरीज़ शुरू की है उस सिलसिले में यह है कि 10 कौन से बेहतरीन बिज़नेस आइडियाज़ हैं जो कि ख़वातीन घर बैठ कर शुरू कर सकती हैं और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ ये कारोबार शुरू किया जा सकता है। इवन 5 से 10 हज़ार रुपये में या इससे भी कम में ये कारोबार शुरू किया जा सकता है। तो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट आता है केटरिंग या होम बेस्ड कुकिंग। अगर आप के इर्द गिर्द स्कूल्स हैं या हॉस्टल्स हैं या अगर स्कूल कैंटीन्स हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने जो आप कुकिंग कर सकते हैं। आप हॉस्टल के लड़कों के बच्चियों के जो है ना ऑर्डर लेकर उनको रोज़ाना की बुनियाद पर मंथली बुनियाद पर आप खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। कि अगर स्कूलों में कोई फंक्शन होते हैं उनमें आप जो है अपने प्रोडक्ट बता कर के उनको एक छोटे से ब्रोशर बना कर लोग मिलें स्कूल हेड्स को और टीचर्स को, और वो टीचर्स पार्टीज़ वगैरह करते रहते हैं, तो इंशाल्लाह आपका कारोबार चल पड़ेगा। दूसरे नंबर पर आता है फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन जो आजकल चल रहा है, जैसे फाइवर पर या freelance.net पर या freelancer.com पर आते हैं। आप अगर कोई कंप्यूटर के बारे में नो हो जानते हैं या कंप्यूटर आप डेटाबेस जानती हैं या डेटा एंट्री जानती हैं या कोई कंप्यूटर के रिलेटेड आप ऑनलाइन रिलेटेड आप काम जानते हैं, आप वेब डिज़ाइनिंग वगैरह जानते हैं, तो आप वो कर सकते हैं और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे आपको जो है ना ऑनलाइन ही आपको ऑर्डर मिलेंगे, ऑनलाइन ही आपने देने और ऑनलाइन ही आपके पैसे आपके पास आ जाएंगे। इसमें लोग जो है ना 30-40 हज़ार आराम से बना रहे हैं, पढ़ी लिखी बच्चियाँ और बच्चे जो है पाकिस्तान में और इंडिया में। तीसरे नंबर पर आता है ऑनलाइन सेलिंग। ऑनलाइन सेलिंग के लिए आप अपनी वेबसाइट बना सकती हैं, आप फेसबुक पेज बना सकते हैं, आप यूट्यूब पेज बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। आप अपने आप ख़ुद क्राफ्ट बनाती हैं कोई, या आपके एरिया में कोई क्राफ्ट बनती हैं वो आप बेच सकते हैं। आप आपके एरिया की अगर जो होल सेल है वहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ करके आप ऑनलाइन जो है वो अच्छे नरखों में बेच सकती हैं। ऑनलाइन हमेशा पैसे ज़्यादा मिलते हैं। थोड़ा सा आपको ये होगा कि आपने पैक करके उसको भेजना होगा, उसके लिए आप अपने डाकखाने से या TCS से रब्ता करके आप एक कैश ऑन डिलीवरी वाला अकाउंट खोल सकती हैं और बड़ा इजी है। पैसे आप जब आप प्रोडक्ट भेजेंगे, प्रोडक्ट डिलीवर तब होगी जब वो पैसे देंगे। तो उसके बाद चौथे नंबर पर आती है ऑनलाइन टीचिंग। लेडीज़ आर द बेस्ट टीचर्स बिकॉज़ जैसे और ख़वातीन होती हैं, माँ होती है, एक अच्छी टीचर होती है, तो घर में अगर आप पढ़ लिख कर बैठी हुई हैं अपनी तालीम को इस्तेमाल करें और आप ऑनलाइन स्काइप से या किसी और भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके उससे आप जो है वर्ल्ड वाइड इवन जो है ना वो ऑनलाइन टीचिंग कर सकती हैं, या आप फोकस कर सकती हैं। 9th-10th को पढ़ा सकती हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को पढ़ा सकती हैं, BS को पढ़ा सकती हैं, बस जो भी आप पढ़ाना चाहती हैं। किस सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट पढ़ाना चाहती हैं, ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहती हैं, या आप कुरान मजीद इवन पढ़ा सकती हैं। और कुरान मजीद के लिए बहुत डिमांड है, वर्ल्ड वाइड डिमांड है। कनाडा, US और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में वालिदैन बहुत परेशान हैं। पाकिस्तान में भी इवन अब मैंने देखा है कि ऑनलाइन लोग जो है वो अपने टीचिंग करवाते हैं बच्चों को कुरान मजीद। 5वें नंबर पर आती है पैकिंग बिज़नेस। आप मसाले या जैसे दाल सेवियाँ, निमको वगैरह आप घर में पैक कर सकते हैं और छोटी छोटी चीज़ें खिलौने छोटे पैक करके आप पेज बनाकर, वही जैसे पहले बताया था कि आपने कुछ जैसे ऑनलाइन सेलिंग में सेम इसी तरह वो है कि पैकिंग बिज़नेस आप ऐसे सेल कर सकते हैं, या आप नज़दीक आप जो है ना वो किसी होलसेल मार्केट में जाकर सेल कर सकते हैं। थोड़े प्रॉफिट आप रख कर आप ज़्यादा चीज़ें जो है ना बेच सकती हैं। और ये नंबर 5 था। नंबर 6 में आती हैं ब्यूटी पार्लर या मेहंदी पार्लर वगैरह। अगर आपको मेहंदी लगानी आती है, आपको डिज़ाइन बनाने आते हैं, आप मेहंदी एडवर्टाइजमेंट करें छोटी सी अपने एरिया में, अपने घर में ही आप एक कमरा मुख्तास कर सकती हैं, एक जगह मुख्तास कर सकती हैं, वहाँ लगाएं। आप घरों में जाकर अगर इजी फील करती हैं तो अब जाने वाले में वहाँ लगाएं जाकर। और या इसी तरह अगर ब्यूटी पार्लर आप जानती हैं, आप घर में बैठी हुई हैं, सिर्फ अपनी ही जो है ना वो मेकअप करती हैं, तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकती हैं और इसको अर्निंग का एक ज़रिया बना सकती हैं और अच्छी खासी जो है ना वो 30 से 40 हज़ार रुपये मंथली इसकी इनकम कर सकते हैं। और इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ही मायने। मेहंदी पर कौन सा खर्च आएगा? मेहंदी की जो है ना वो आप लगाने, सिर्फ आपको डिज़ाइन बनाने आने चाहिए
और इसकी बड़ी डिमांड होती है। जैसे आजकल शादियों का सीज़न है तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो ब्यूटी पार्लर, बड़े ब्यूटी पार्लर वाले वो ले नहीं रहे हैं, और वो ज़्यादा वो ये मेहंदी वगैरह लगाते भी नहीं हैं, और अच्छे भले और ईद पर आप जो है ना वो अच्छे भली कमाई कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर आता है डे केयर सेंटर। ये एक नया ट्रेंड है पाकिस्तान में, इंटरनेशनली पहले ये चल रहा है और पाकिस्तान में भी अब ये शुरू हो गया है, ख़ास तौर पर बड़े शहरों में जैसे लाहौर, कराची, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान वगैरह में, और जैसे हमारे शहर हैं अब सरगोदा वगैरह, यहाँ भी शुरू हुए डे केयर सेंटर बने हुए हैं। और लोग जो है ना वो वहाँ अपने बच्चे जो पेरेंट्स हैं जो उसको दोनों अगर काम कर रहे हैं तो वो छोटे बच्चों को भी जो स्कूल गोइंग नहीं है उनको आपके पास छोड़ जाते हैं। टाइमिंग होती है कोई 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, उसके मुताबिक आप पर आवरली आप ले सकते हैं, पर मंथ आप चार्ज कर सकते हैं जैसे आपको ईजी फील हो। और आप सिर्फ जो है ना क्वालिटी दें। पाकिस्तान में लोग क्वालिटी को बहुत पसंद करते हैं। आप साफ़ सुथरा माहौल रखें घर में, अगर आपको मजहबी माहौल है, साफ़ सुथरा माहौल रखें तो लोग आपके पास बच्चे अपना छोड़ने में कोई झिझक महसूस नहीं करेंगे। उसके बाद होता है घर में बुटीक बनाकर सेल करना। नंबर ये 8 पर आता है। बुटीक बनाएं, या आपको बने बनाए कपड़े ले लें, या आप ख़ुद अगर बना सकती हैं, आप अगर स्टिचिंग जानती हैं, या आप इसी तरह अगर आपको रफ़ू वगैरह जानती हैं, या आपको जो है ना आप छोटे छोटे काम है जैसे ये कशीदाकारी वगैरह या कोई भी ऐसे जानती हैं, या आप जो सिले सिलाई कपड़े लेकर सेल कर सकती हैं, या आप कपड़ा लेकर आएँ होलसेल मार्केट फैसलाबाद से या लाहौर आज़म मार्केट से, और आप घर में बैठकर सिर्फ अपने दोस्तों को, जानने वालों को बताएं कि मेरे पास ये कपड़े मौजूद हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। जो भी आप सिर्फ बच्चों के लिए रखना चाहती हैं, सिर्फ बड़ों के लिए रखना चाहती हैं, या दोनों के लिए रखना चाहती हैं, उनको बताएं। और ये इंशाल्लाह ये भी एक बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। मेरे जानने वालों ने किया है और उससे उन्होंने अच्छे भले पैसे बनाए हैं सीज़न में। और उसके बाद आती है नंबर 9 पर आती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ये एक बहुत जो है ना फास्टेस्ट ग्रोइंग, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिज़नेस जा रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि अब लोग शादी ब्याह में अवॉइड करते हैं। रात को अगर शादियाँ होती हैं तो असली सोना पहनने से लोग जो है ना कतराते हैं, और वैसे भी सोना जो है ना वो लाख के करीब पहुंच गया है तोला, तो उसको अवॉइड करते हैं। और इसको अब सोना जो यूज़ करते हैं वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी यूज़ करते हैं। बनी बनाई आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल जाती है। अगर आपकी अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, आप ख़ुद बना सकती हैं, तो वो सोने पर सुहागा है। लेकिन अगर आप जो है ना वो सिर्फ ये बनी बनाई लेकर आप बेच भी सकते हैं। और आजकल एक रेंट का भी है कि शादियों के सीज़न में लोग रेंट पर ले जाते हैं कि रोज़ाना की नहीं पहनी होती है, तो आपको डे बेसिस पर जो है ना वो आप रेंट पर भी दे सकती हैं। और ये बहुत अच्छा बिज़नेस है, और इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन भी है। अगर आप पता करेंगे, आप लोकल मार्केट में पता करें, होलसेल में तो बड़ी अच्छी मिलती है। लाहौर में शालमी मार्केट है, आप कराची में सदर में जाते हैं वहाँ मिल जाती है, और राजा बाज़ार है रावलपिंडी में, वहाँ से आप ये चीज़ परचेज़ करके होलसेल में, और ये आप रिटेल में बेच सकती हैं। ऑनलाइन बेचना चाहिए ऑनलाइन बेच सकती हैं। अगर ऑफ़लाइन आप घर में बैठकर अपने जानने वालों को बेचना चाहते हैं तो उससे वो भी बहुत अच्छा आइडिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाम्स और पिकल या जो अचार वगैरह पैक करना अगर आप बना सकते हैं वो बनाएं। और सीज़न में जैसे अभी पिछले दिनों में अभी आम का सीज़न था, अभी नींबू है, उसका है, जिस मिर्चें हैं, इनका अचार बनाएं। अगर अचार बनाकर या आप जो है ना वो मुरब्बे बनाकर वो बेच सकती हैं, ये बहुत अच्छा आइडिया है। इसमें भी ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है। आप अगर एक चीज़ में किसी में भी बनाकर आप अपने जाने वालों को बताएं कि मेरे पास है, किलो के हिसाब से या ग्राम्स के हिसाब से, पैकिंग के हिसाब से, जो भी आप करना चाहें बेच सकती हैं। और ये आप पैक करके ऑनलाइन एडवर्टाइज़ करके भी आप बेच सकती हैं। इस वक्त अभी हमने ये 10 आइडियाज़ शेयर किए हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें प्लीज़। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग, अगर आप ख़ुद नहीं भी करना चाहते ये काम, तो कोई ऐसे हैं जो कर सकते हैं, उनके लिए आप प्लीज़ शेयर कर दें ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट टाइम तक अल्लाह हाफ़िज़। लर्न, एक्ट एंड बिकम रिच, बिजनेस इन्फो पाकिस्तान। Like us, subscribe our channel and press the bell button.